यज्ञ और अहिंसा की प्रक्रिया। हम वर्णन कर चुके हैं कि वैदिक धर्म में सर्वप्रथम विकार यह उत्पन्न हुआ है कि सत्कर्मों का स्थान व्यर्थ और अनावश्यक प्रथाओं ने ले लिया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम दोष यज्ञ शब्द में उत्पन्न हुआ। वैदिकी परिभाषा में यज्ञ महत्वपूर्ण और पवित्र शब्द है। यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, अर्थात सबसे बड़ा पुण्य का कार्य। यज्ञ का संबंध न तो अग्नि जलाने से है न बलि देने से। सत्य बोलना यज्ञ है, समाज सेवा है, दान देना यज्ञ है, कर्तव्य को पूरा करना यज्ञ है। बिना आग जलाए भी यज्ञ हो सकता है। ईश्वर की उपासना में जो वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं वह ब्रह्म यज्ञ कहलाते हैं। ब्रह्म यज्ञ में न तो कुंड की आवश्यकता है, न घी की, न दियासलाई की, न चमचे की। ईश्वर की भक्ति में हृदय को लगाना ब्रह्म यज्ञ है। इसी प्रकार माता पिता की सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना यज्ञ है। आहुतियाँ नहीं वरन प्रेम से उनके आदर सत्कार करने ही को पितृयज्ञ कहा जाता है। जिस प्रकार लोग समझते हैं कि गौ यज्ञ का अर्थ है गाय की बलि, अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है घोड़े की बलि, इस प्रकार पितृयज्ञ का अर्थ होना चाहिए माता पिता की बलि। परंतु ऐसा अर्थ किसी शास्त्र में नहीं लिया गया। परंतु महाभारत के पश्चात जब वैदिक धर्म का पतन हुआ तो यज्ञ का अर्थ किया गया आग जलाकर उसमें पशुओं की बलि। यह अज्ञान इसलिए उत्पन्न हुआ कि यज्ञ का एक प्रकार देव यज्ञ भी है। लोगों ने समझा कि देवयज्ञ कोई स्वर्गीय जीवधारी हैं जिनको पशुओं का मांस प्रिय है। इसलिए सुगंधित और स्वास्थ्यप्रद पदार्थों को जलाने के स्थान पर बकरी, गाय, भेड़, सुअर आदि के मार डालने की प्रथा प्रचलित हो गई। कल्पित देवी देवताओं के पुजारी पशुओं की बलि देवताओं के नाम पर करते और उनके एजेंट बनकर उस मांस को चट कर जाते। जब लोगों ने कहा कि यज्ञ तो पवित्र कर्म है, तुम ऐसे रक्तपात को क्यों उचित समझते हो, तो उन्होंने एक कल्पित सिद्धांत स्थापित किया कि जो पशु वेदों की आज्ञा के अनुसार मारा जाता है उसकी हिंसा नहीं होती, उसको तो हम अग्नि द्वारा स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया तो उसी रक्तपात को देखकर उसे रोकने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध को वह साधन प्राप्त न थे कि वेदों की सूक्ष्मतम कठिनाइयों का संशोधन करते और पंडितों को समझाते कि जिसे तुम मंत्रों की आज्ञा कहते हो वह नासमझी है। उन्होंने वेद मंत्रों और यज्ञों दोनों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। यह रोग की चिकित्सा की आकांक्षा तो थी, रोग की उचित जांच न थी। यदि कोई अनुचित भोजन खाकर अथवा अधिक खाकर रोगी हो जाए तो उसकी चिकित्सा यह नहीं है कि भोजन के विरुद्ध आंदोलन किया जाए। भोजन की ठीक विधि का बताना ही उचित चिकित्सा है। ऐसा नहीं किया गया। वेदों में बहुधा यज्ञ के साथ गाय का वर्णन हुआ है। गाय यज्ञ का विशेष साधन है, परंतु जहाँ कहीं गाय का वर्णन है वहाँ अभिप्राय गाय के दूध या घी से है। ऋग्वेद के भाष्य में गोभी अर्थात गायों के द्वारा इसका अर्थ लिया है गोविकारही अर्थात गाय से प्राप्त शुद्ध घी, दूध, दही, न कि गाय का मांस। यह बात अति उचित थी। बिना दूध घी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। पितृ यज्ञ के लिए भी दूध चाहिए, अतिथि यज्ञ के लिए भी दूध घी चाहिए। परंतु जब एक बार भूल हो गई तो उसका क्रम निरंतर चलता रहा। इससे बहुत से सविज्ञ और श्रेष्ठ पुरुषों ने यज्ञ और वेद दोनों का विरोध किया। जो वेद कल्पित देवताओं पर विश्वास रखते हैं
या रक्तपात को धर्म बताते हैं, वह ईश्वर की आज्ञा नहीं हो सकती। उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि गाय को मारकर स्वर्ग में पहुंचने का साधन गाय की बलि है, तो आप अपने बंधुओं और संबंधियों को भी इस सुंदर साधन से स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा देते? यदि बुद्ध धर्म के पंडित वेद मंत्रों का स्वाध्याय करके वैदिक धर्म के पंडितों को समझाते, तो न वेदों का विरोध होता और न यज्ञों को बंद करना पड़ता और हिंसा स्वयं समाप्त हो गई होती। परंतु महात्मा बुद्ध के समय में वेदों का स्वाध्याय साधारण लोगों का स्वाध्याय न था। लोगों की भाषा प्राकृत थी। संस्कृत का रिवाज केवल पंडितों तक सीमित था, जो संभवतः पूजा पाठ द्वारा जीविकोपार्जन में व्यस्त रहते थे और अधिक से अधिक दक्षिणा प्राप्त करने के लिए यज्ञ की क्रियाओं को लंबा करने का प्रयत्न करते थे। जिस प्रकार आजकल बड़े डॉक्टरों ने साधारण औषधियों का नाम भी लातिनी या यूनानी भाषा से ले रखा है, इसी प्रकार यज्ञ करने वाले साधारण वस्तु के लिए भी एक कठिन शब्द का प्रयोग करते थे, जिससे उसकी व्यक्तिगत विद्वत्ता का प्रदर्शन हो। आजकल कोई डॉक्टर अपने नुस्खों में शब्द वाटर अर्थात पानी का प्रयोग नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि अमुक अमुक वस्तु में पानी मिला लो। पानी साधारण शब्द है, बेपड़ा मनुष्य भी समझता है, परंतु चिकित्सक कहता है एक्वा मिला लो। आप पूछेंगे यह एक्वा क्या वस्तु है और कहाँ कितने को मिलता है? आपको आश्चर्य होगा कि आपके घड़े का पानी ही एक्वा है। इसी यज्ञ करने वाले पंडितों ने भी साधारण वस्तुओं के नाम कठिन शब्दों में रखे। कटोरी कहने के स्थान में प्रणीता पात्र कहा गया। ऐसे शब्दों को सुनकर अशिक्षित यजमानों पर पंडितों का प्रभाव छा जाता है। इसी प्रकार जब यज्ञ में पशु मारे जाने लगे तो उन्हीं पंडितों की बन आई। आजकल भी कलकत्ता की काली माई और विंध्याचल की देवी पर सैकड़ों बकरे चढ़ाए जाते हैं और उनका मांस मुफ्तखोर पुजारियों के पेट में जाता है। यह पशुओं की बलि और वैदिक हिंसा नहीं है। यह विश्वास यहाँ तक बढ़ा कि श्री शंकराचार्य महाराज ने गीता के एक श्लोक का भाष्य करते हुए भी इसी बात की पुष्टि की है और कालिदास आदि संस्कृत कवियों ने तो अपने काव्यों में इनका अनेक बार वर्णन किया है। वैदिक यज्ञ की यह प्रथा जब भारतवर्ष के बाहर दूसरे देशों में गई तो वहां भी यह भ्रांति बराबर चलती रही। यह देश तो इतने शिक्षित भी न थी। हजरत इब्राहिम का हमने ऊपर उल्लेख किया है, जो महाभारत के कई 100 वर्ष पश्चात हुए बताए जाते हैं। 500 साल का दीर्घकाल और कई हजार मीलों की दूरी, काल तथा स्थान की विभिन्नता ने इस अनर्थता को और बढ़ा दिया। हजरत इब्राहिम ने एशिया के पश्चिमी दक्षिणी प्रदेश में जन्म लिया। यहाँ के लोग केवल गडरिये थे, भेड़ें चराना उनका व्यवसाय था। यहूदियों के समस्त पूर्वज इसी वर्ग से संबंध रखते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम से यह आशा करना बेकार होगा कि वह यज्ञ की पवित्र प्रथा के विषय में कुछ छानबीन कर सकते। उन्होंने यज्ञ में पशुओं की बलि की प्रथा को अपने बीच में प्रचलित पाया और उसी के अनुसार कार्य करना उचित समझा। ईश्वर के लिए प्रिय वस्तु की बलि देने के लिए हजरत इब्राहिम की ईश्वर भक्ति का पवित्र उदाहरण दिया जाता है। यह समीचीन भी है। इब्राहिम ऐसे दृढ़ विश्वासी थे कि वह केवल एक स्वप्न के आधार पर अपने पुत्र इस्माइल की बलि देने के लिए उद्यत हो गए। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि हिंदू लोग अनेक देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं। एक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले हजरत इब्राहिम को कैसे विश्वास हो गया कि वह ईश्वर भी हिंदुओं के देवताओं की भांति मांस को खाना पसंद करता है। परंतु हमको ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान की कथा कहानियां भी उन देशों में गई और यहूदी धार्मिक कथानकों में यज्ञ का विशेष भाग सम्मिलित हो गया। हजरत आदम के 2 पुत्र बताए जाते हैं, हाबिल और काबिल। दोनों ने अपने उपहारों को ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत किया।
हाबिल ने वनस्पति और काबिल ने पशु। जंगली लोगों में जो मूल्य मांस का है वह वनस्पति का नहीं। आजकल भी पश्चिमी सभ्य लोगों में मांस का सेवन न करना मूर्खता समझी जाती है। एक पादरी हुए हैं हिवट, वह कवि भी थे। उन्होंने एक कविता लिखी है ऑन गंगाज ब्रेस्ट। इस कविता में यात्रियों के एक दल का वर्णन किया गया है जो गंगा के तट पर पड़ाव डाले हुए अपना भोजन पका रहा था। वहाँ मुसलमानों के लिए लिखा है कि वह स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे और हिंदू भी अपना सादा अर्थात साग पात का भोजन पका रहे थे। इन शब्दों से पादरी साहब के विचारों का पता चलता है। यहूदियों के ईश्वर को काबिल का चढ़ा हुआ मांस पसंद आया और हाबिल का उपहार स्वीकार न हो सका। काबिल ने हाबिल को मार डाला। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ और यज्ञ में पशुओं को मारना यह यहूदियों के साहित्य में हजरत आदम के समय से चला आता है। मैंने कई मुसलमानों से पूछा है कि जब आप देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते तो गाय की बलि क्यों देते हैं, परंतु मुसलमानों के लिए सुधारक बुद्धि रखना कठिन है। वह चूं व चरा ननु नच करना भी कुफ्र अर्थात अधर्म समझते हैं। हर दृढ़ विश्वास रखने वाला मुसलमान आज भी 14 शताब्दी पूर्व की बात सोचता है। वह केवल यही कहते हैं कि यदि हजरत इब्राहिम ने किसी प्रथा को चलाया तो हम कौन है कि बुद्धि को बीच में लाकर परिवर्तन कर सके। हजरत इब्राहिम ने सुधार तो किया परंतु बिना छानबीन के किया। उनकी भावना अच्छी रही हो परंतु रोग का पता चलाना बुद्धिमान चिकित्सक का कार्य है। रोग के निवारण की इच्छा तो हर रोगी और परिचारकों की होती है। रोग दूर करने की इच्छा सुधार नहीं है। रोग का निदान अत्यावश्यक वस्तु है। महाभारत के पश्चात जो धर्म सुधारक या समाज सुधारक हुए उन्होंने केवल रोगों को बाह्य बातों की चिकित्सा की, वास्तविक चिकित्सा नहीं कर सके। इसलिए एक रोग गया तो उससे अधिक बड़ा रोग उत्पन्न हो गया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया परंतु नास्तिकता रूपी भयानक रोग गले लग गया। यज्ञों में सुधार तो न हुआ, यज्ञ भी समाप्त हो गया और अहिंसा यह तो केवल नाम ही नाम है। बौद्ध देशों में मांस की प्रथा इस प्रकार बढ़ी हुई है कि हराम हलाल में भी विवेक नहीं है। हजरत इब्राहिम की बलि की प्रथा तो आजकल सांप्रदायिक कलह का ही कारण बनी हुई है। कोई यह नहीं कहता कि हजरत इब्राहिम ने तो अपने प्रिय पुत्र की बलि के लिए तैयारी की थी। तुम गाय को प्रियतम तो नहीं समझते परंतु प्रथाएं हैं। इसी का नाम है लकीर के फकीर होना। हजरत इब्राहिम के लिए तो छानबीन के साधन प्राप्त न थे, इसलिए यदि उन्होंने अधिक छानबीन नहीं की तो वैदिक छानबीन के मार्ग भी खुले हुए हैं। परंतु इनकी बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है कि धार्मिक कुरीतियों के मूल कारण तक पहुंचना उनके लिए कठिन है।